हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 2020 एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर के है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग 25 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा गाइज। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन का देखिए, पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा उड़ीसा और चौथा है मणिपुर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा में सबसे बड़ी खारे पानी वाली जो झील एशिया की है वो कहाँ पर है? वो है उड़ीसा में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? वाचस्पति जो पुरस्कार है यह किस मंत्रालय या किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? पहला ऑप्शन है के विड़ला फाउंडेशन, दूसरा ऑप्शन है साहित्य कला अकादमी, तीसरा है अजीज प्रेम जी फाउंडेशन और चौथा ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। कहाँ से दिया जाता है ये वाचस्पति पुरस्कार? के विड़ला फाउंडेशन से दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हार्नबिल एक त्यौहार है, वह किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम या फिर मेघालय में? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? उद्योग के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सा बैंक है? सर्वोच्च बैंक है। तो पहला ऑप्शन है एक्सिस बैंक, दूसरा है एसबीआई, तीसरा आईडीबीआई और चौथा है आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आईडीबीआई बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, कहाँ बनते हैं? सिलिकॉन से, आयरन ऑक्साइड से, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर से और चौथा ऑप्शन है क्रोमियम से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन से बनता है। किससे बनता है? ये बनता है सिलिकॉन से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मल्टी प्रोसेसिंग होती है बिना किसी प्रोसेसर के। दूसरा ऑप्शन है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, तीसरा ऑप्शन है एक प्रोसेसर द्वारा और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया? भारत ने किस देश की सेना के साथ, ठीक है ना, चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया था? तो इसका जो देखिए ऑप्शन है वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम। किसके साथ किया है ये? वियतनाम के साथ अभ्यास किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? इसका जो पहला ऑप्शन नागपुर, दूसरा भोपाल, तीसरा इंदौर, चौथा है जबलपुर। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि भोपाल इज द करेक्ट आंसर। भोपाल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? पहला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, दूसरा राष्ट्रीय महिला आयोग, तीसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, चौथा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है? देखिए 4 किताबें हैं, इनमें से कौन सी ऐसी किताब है जिसको कुलदीप नैयर जी ने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। इसको कौन लिखा है? कुलदीप अय्यर लिखे हैं, कुलदीप नैयर। चलिए अगला है, यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? आंध्र प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो यह है कहाँ की है? कर्नाटक की मुख्य नृत्य है ये। चलिए निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है इसमें से? पहला है अमृत बाजार पत्रिका, दूसरा है वंदे मातरम, तीसरा भारत दुर्दशा और चौथा है मराठा।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत दुर्दशा। कौन लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे हैं। चलिए अगला देखते हैं। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, बीजे तिलक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन हैं? कौन इसके लेखक हैं? पहला ऑप्शन डॉक्टर विश्वेश्वरैया, दूसरा ऑप्शन है महबूब उल हक, तीसरा है अमर्त्य सेन, चौथा है जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर विश्वेश्वरैया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले निम्न में से कौन व्यक्ति थे? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है मदन मोहन मालवीय, तीसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और चौथा ऑप्शन है चित्तरंजन दास। तो आपको बता दें दोस्तों, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद के बारे में देखिए क्या है। पहला है अनुच्छेद नंबर 343 में संघ की राजभाषा के बारे में है। दूसरा है अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा है। अनुच्छेद नंबर 345 में है राज्य की राजभाषा। अनुच्छेद नंबर 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग। तो इसमें से जो ये बी वाला आपका है ना, ये जो सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जो कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी होती है उसको अन्य नाम से या दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? तो उसका देखिए, बांगर मृदा, सोनार मृदा, रेंगुर मृदा, खादर मृदा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेंगुर मृदा के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी होती है जो कि कपास की खेती के लिए अति उत्तम होती है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान यानी कि गंगा का मैदान एवं दक्कन पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? पहला ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, दूसरा है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, तीसरा अरावली पर्वत श्रृंखला, चौथा है अजंता पर्वत श्रृंखला। तो इसका जो राइट आंसर है पहला है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजन में लाती है, विभाजन करती है दोनों का। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पहला ऑप्शन है कार निकोबार, दूसरा है मायाबंदर, तीसरा है लक्षद्वीप, चौथा है बैरन द्वीप। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बैरन द्वीप पर है। भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक ही मात्र है, वो भी कहाँ है? बैरन द्वीप में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा है? ऑप्शन ए रामदास, ऑप्शन बी एकनाथ, ऑप्शन सी नामदेव, ऑप्शन डी ज्ञानदेव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एकनाथ ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा है। किसने लिखा है? इसको लिखे हैं एकनाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओ चंद्रशेखरन जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, उन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? क्रिकेट में, हॉकी में, तीरंदाजी में या फिर फुटबॉल खेल में? किस खेल में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल खेल में। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।